वेलकम बैक व्यूवर्स कीवर्ड रिसर्च के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको खुशामदीद। ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल नहीं है, एक कंप्लीट आप समझ लेंगे कीवर्ड रिसर्च का कम्प्रीहेंसिव कोर्स है जिसके अंदर मैंने बेसिक्स चीज़ें सारी क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को कल को अगर कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ जाए तो आप लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। बेसिकली कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। अगर इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता भी जाऊँ तो हर दफ़ा टेक्निक इसकी डिफरेंट होती है, तरीका का डिफरेंट होता है, चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लेकिन इस वीडियो स्पेसिफिकली का क्या मकसद है? इस स्पेसिफिक वीडियो का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बेसिक्स उसकी सारी बता दूँ, कीवर्ड रिसर्च की बेसिक्स क्या हैं और आप किस तरह उन बेसिक्स को लेकर आगे चल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऑलमोस्ट नहीं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेथड यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और ये मेथड एज अ बिगिनर, बिल्कुल जो बिगिनर लेवल का बंदा है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप आगे प्रोफेशनल लेवल पर जब जाएंगे तो तब ये मेथड जो सा है आप लोगों को टूल्स के साथ रिप्लेस करने पड़ेंगे, चीज़ें मज़ीद देखनी पड़ेंगी इन डेप्थ, लेकिन बेसिक्स उनकी फिर भी वहीं रहेंगी। जब तक आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैंने यूट्यूब पर भी देखा और कोर्सेज के अंदर भी देखा, लोग कीवर्ड रिसर्च तो करवाते हैं लेकिन वो कीवर्ड रिसर्च की बेसिक्स नहीं बताते कि इसकी बेसिक्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें इसके बैक एंड पे चल रही होती हैं। तो लोगों का क्या माइंड होता है ना कि हमने जाकर चीज़ देखी और उसको हमने रिसर्च कर लिया, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च। नहीं, आप लोगों को पहले उसकी टाइप्स, इंटेंट, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तब जाके आप कीवर्ड को अच्छे तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही है। तो बेसिकली चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के स्टेप्स क्या क्या होते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ज़्यादातर हमारा फोकस फर्स्ट स्टेप के ऊपर ही रहेगा जो कि है बेसिक फंडामेंटल्स। ठीक है, ये जो सा होता है ना, ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। इसको आप समझ लेंगे ना, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा समझने की बात है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लें। तो हमारा सेकंड नंबर पे स्टेप होता है वैलिडेशन, कि हमने उसको वैलिडेट करना है कि आया हम कीवर्ड रिसर्च करते हुए उसको वैलिडेट कर पाते हैं, उसके कंपटीटर्स को फाइंड कर सकते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, और मैनुअल मेथड को यूज़ करते हुए हम कंपटीशन को किस तरह जज कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पार्ट आता है एग्जीक्यूशन के, उसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं या प्रॉपर यूज़ करने का मेथड क्या होता है। तो ये बेसिकली 3 स्टेप इन्वॉल्व हो रहे होते हैं आपकी कीवर्ड रिसर्च के अंदर। हाँ सॉरी, कॉल आ गई थी। तो इन 3 स्टेप्स के थ्रू ही आपकी कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च चल रही होती है। तो अगर मैं ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर बात करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जस्ट इन 2 स्टेप्स के ऊपर आपकी कीवर्ड रिसर्च चल रही होती है, और इन्हीं 2 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी सारी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ व्हाट आर कीवर्ड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कीवर्ड्स एक्चुअली में हैं क्या। तो बेसिकली आप गूगल के अंदर या सर्च इंजन के अंदर कह लें कि सर्च इंजन के अंदर कोई भी वर्ड और फ्रेज़, ठीक है, वो हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़ देखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कीवर्ड। ये कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी फ्रेज हो सकता है, डजेंट मैटर। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल के अंदर मैं बता रहा हूँ कि मुझे हुडी जैकेट चाहिए थी, मैंने सर्च किया हुडी जैकेट फॉर मैन, तो ये मेरा बेसिकली क्या है, ये मेरा एक कीवर्ड है। मैंने कीवर्ड के थ्रू यहाँ पर सर्चिंग की है, तो ये सर्च होकर हमारे पास यहाँ पर इसने ये रिजल्ट सारे शो करवाए हैं। तो बात कहाँ से चल रही है? बात चल रही है कि ये जो हिस्सा आप सर्च करते हैं ना, ये बेसिकली कहलाता है कीवर्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो बेसिकली कीवर्ड्स की टाइप्स 3 तरह की होती हैं। ये 3 तरह की टाइप्स को समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ये बहुत ही ज़्यादा जो सा है, इनका सर्च वॉल्यूम हद से ज़्यादा होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्च वॉल्यूम जो सा है वो हाई होता है। ठीक है, कंपटीशन भी इनका हाई होता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर आपकी साइट रैंक कर जाती है तो आपकी साइट जो सी है वो लाखों डॉलर्स भी कमा सकती है, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन ये कीवर्ड्स कौन से होते हैं? 2 वर्ड्स कीवर्ड। ठीक है,
1 और 2 वर्ड्स के कीवर्ड्स जितने भी होते हैं इनको हम कहते हैं जी ये हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। जैसा कि अगर आप डॉग के ऊपर बात करें तो डॉग फूड के ऊपर मैं बात करता हूँ। ये डॉग फूड मेरा एक कीवर्ड है और ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, और अगर इसके ऊपर मेरा ब्लॉग रैंक कर जाता है तो ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देन बात करते हैं मिड टेल कीवर्ड्स की। ठीक है, इनका सर्च वॉल्यूम भी हाई होता है, कंपटीशन कंपैरेटिवली शॉर्ट टेल से थोड़ा सा कम होता है, तो हम मीडियम कह लेंगे। कंपटीशन मीडियम होता है, समटाइम्स रैंक कर देते हैं, समटाइम नहीं करते। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा 4 to 5 वर्ड्स। ठीक है, जो 4 to 5 वर्ड्स के विद इन होते हैं ना कीवर्ड्स, उनको हम कहते हैं जी ये हमारे मिड टेल कीवर्ड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेब्रा डॉग फूड फॉर विंटर। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली फॉर विंटर लैब्रा डॉग फूड फॉर विंटर जो सा ये मैंने सर्च किया, तो अब ये जो सा 4 to 5 वर्ड्स के अंदर आ रहा है, मिड टेल कीवर्ड्स है। इसके ऊपर मुझे ब्लॉग को रैंक करना कंपैरेटिवली शॉर्ट टेल कीवर्ड से कम होगा। तो बेसिकली सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, मेनली हमारी जो टाइप होती है वो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। हम जिसको टारगेट करके अपने ब्लॉग को रैंक करते हैं एंड इसके ऊपर काम करते हैं, तो वो बेसिकली ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो उनसे होते हैं, इनका सर्च वॉल्यूम लो होता है, कंपटीशन लो होता है, और इनके ऊपर रैंक करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत ऊपर वाले कीवर्ड से। तो ये ही कीवर्ड्स बाद में चल के हमें इनके अंदर शॉर्ट टेल, मिड टेल्स के अंदर भी और शॉर्ट टेल्स के अंदर भी बेनिफिट देते हैं। तो बेसिकली अगर आप कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे बेस्ट स्मार्टफोन टू बाय इन पाकिस्तान। ठीक है, ये चीज़ आपने सर्च की और ये इतना लॉन्ग कीवर्ड है, आप इसी कीवर्ड को टारगेट करते हैं और इसी कीवर्ड को टारगेट करके आप अपने एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, एफिलिएट आर्टिकल हो गया या दूसरा कोई आर्टिकल हो गया, आप लिखते हैं, तो ये आपको बेनिफिट देगा, ये रैंकिंग में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें वो है कि ये टाइप्स हैं। ये टाइप्स को समझने के बाद हमें नेक्स्ट एक चीज़ देखनी पड़ती है। कीवर्ड्स की टाइप आपको समझ आ गई, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो, आप बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट से जाकर दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी वो कन्फ्यूजन नहीं क्लियर होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंटेंट ऑफ कीवर्ड्स। व्हाट इज इंटेंट? आप लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेंट क्या है। तो इंटेंट हम कहते हैं कि इसका मकसद, पर्पस क्या है। ठीक है, कीवर्ड का पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ आगे चल के आपको फ़ायदा देगी। तो बेसिकली हम लोग 4 तरह के इंटेंट्स लेकर चलते हैं। कौन सी 4 तरह की? फर्स्ट हमारे पास होता है इंफॉर्मेशनल, सेकंड नेविगेशनल, थर्ड कमर्शियल और चौथा ट्रांजैक्शनल। ठीक है, इन 4 तरह के जो इंटेंट्स हैं हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं कि हम इंफॉर्मेशनल की। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनसे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली होती है, या उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जैसा कि व्हाट, व्हाई, हाउ। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन मार्क वाले जितने क्वेश्चन हैं, तो ये हमारे होते हैं इंफॉर्मेशनल के लिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप लोगों को एक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग क्या सर्च करेंगे? हाउ इज माई कंप्यूटर विल वर्क, हाउ विल माई कंप्यूटर वर्क। ठीक है, तो वो आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, आपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च किया, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। सेकंड नंबर पे है नेविगेशनल। नेविगेशनल कीवर्ड्स जो से होते हैं ना, ये बेसिकली हम इनको ब्रांड नेम्स भी कहते हैं कि ये ब्रांड्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको पता है कि आपने स्पेसिफिकली जाना कहाँ पे है, कि लेट्स सपोज मुझे फेसबुक पे जाना है तो मैं डायरेक्टली सर्च करूँगा फेसबुक, कोई और चीज़ सर्च नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली क्या सर्च कर रहा हूँ? फेसबुक। मुझे दराज पे जाना है, मैं सर्च करूँगा दराज। मुझे अमेज़ोन पे जाना है, मैं सर्च करूँगा अमेज़ोन। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप ओपन करना है, व्हाट्सएप।
तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आप लोग डायरेक्टली उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि नेविगेट कर रहे हैं आपको स्पेसिफिक एक ही चीज़ के ऊपर। तो इनको कहते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ टू यूज़ फेसबुक, तो ये कीवर्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होगा, क्योंकि इसमें आप नेविगेशन नहीं कर रहे, आप फेसबुक को सर्च नहीं कर रहे, आप उसको यूज़ करने का तरीका सीखना चाह रहे हैं, तो वो आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कहलाएगा। देन हमारी थर्ड बात करते हैं कमर्शियल की। तो कमर्शियल के अंदर हमेशा वो वाले कीवर्ड्स आते हैं। अच्छा, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल आप लोगों को थोड़े से सिमिलर लग सकते हैं, हल्के से, बिल्कुल थोड़े से, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है कि कमर्शियल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनके अंदर आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, और जो बंदा है, जो पर्सन है, जो सर्च करने वाला पर्सन है, वो चीज़ बाय करना चाह रहा है, उसको राइट इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं कहाँ से बाय करूँ, कैसे बाय करूँ, कौन सा बाय करूँ, किस चीज़ को देखूं, किस चीज़ को नहीं देखूं, या कहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली ये होता है, लेट्स सपोज बाय फोन अंडर 40K। अब इसमें क्या है कि उसने अपना बजट बता दिया कि मेरा बजट है 40K, मुझे 40K के अंदर क्या चाहिए, मुझे एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, बाय बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन जो मुझे 40K के अंदर मिल जाए। तो आप लोगों ने इस कीवर्ड को अगर टारगेट किया हुआ, तो ये कमर्शियल कीवर्ड्स है जो नियर फ्यूचर आपका जो व्यूवर है, जो रीडर है, उसको क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट करने वाला है। उसको कहता है कि भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ क्लाइंट के अंदर, ये जगह है, ये चीज़ है, यहाँ से तुम्हें फ़ोन मिल सकता है, ये वाला फ़ोन मिल सकता है, तुम बाय कर लो। तो इस तरह के जितने कीवर्ड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। लास्ट पे हमारे पास आते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इसके अंदर जो यूज़र है उसको पता है कि मैंने क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ बाय करनी है, वो डायरेक्टली जाता है बाय नाउ के ऊपर कि भाई मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए एग्जैक्टली, वो उसके ऊपर जाकर डायरेक्टली बाय कर लेता है। तो बेसिकली हमारा जो काम होता है एज अ एफिलिएट मार्केटर, हम जो उनसे दो चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हैं, हम इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल कीवर्ड्स को, इन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी साइट्स को रैंक कर रहे होते हैं। इनके अंदर हम कीवर्ड्स की टाइप्स कौन सी यूज़ कर रहे होते हैं, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि एज अ एफिलिएट मार्केटर आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग की बात करूं तो उसमें आप ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स ही यूज़ कर रहे होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स आपके बहुत कम यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आपके ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। नाउ आप लोगों को इंटेंट पता चल गया, टाइप्स पता चल गई, इसके बाद का क्या स्टेप है या इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद बात आती है कि आप लोगों को कुछ टर्म्स मैं बताने लगा हूँ। ये टर्म्स कीवर्ड रिसर्च के दौरान मैं यूज़ करूँगा, एसईओ के दौरान भी यूज़ होती हैं, आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले टर्म है केडी। ठीक है, आप अक्सर टूल्स के अंदर भी जब सर्च करते हैं, चीज़ों जो देखते हैं, तो वहाँ पर लिखा होता है केडी। केडी बेसिकली होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। ये ज़्यादातर टूल्स के अंदर 0 to 100 के अंदर डिफ़ाइन की जाती है, जिसके अंदर 0 का मतलब है कि नो कंपटीशन, कि बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, या लो कंपटीशन आप कह लें, और 100 का मतलब है हाई कंपटीशन। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को कितनी केडी चाहिए। नॉर्मली 40 to 50 तक के जो कीवर्ड्स होते हैं वो इजीली आप रैंक कर सकते हैं, और इसके बाद के कंपटीशन के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, क्वालिटी कंटेंट देना पड़ता है, चीज़ें अच्छी करनी पड़ती हैं। तो अगर हम स्टार्ट की बात करें तो हमें ये 40 to 50 केडी बिल्कुल इनफ है। इससे नीचे लेना है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। इससे नीचे जितना मर्जी आ जाए, 0 पे भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आई नो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देन बात करते हैं डीए की। एक वर्ड यूज़ होता है हमारे कीवर्ड रिसर्च के दौरान, डीए और पीए। ये दोनों कीवर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स साथ साथ यूज़ होते हैं। इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। बेसिकली डीए क्या है कि जो आपका डोमेन है, लेट्स सपोज मेरा डोमेन है xyz.com, तो बेसिकली इसकी पावर कितनी है, इसकी अथॉरिटी कितनी है, ये कितना पावरफुल डोमेन है। ठीक है, इसको कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। और पेज अथॉरिटी क्या है कि इस डोमेन के ऊपर जो आपने स्पेसिफिक पेज सर्च किया हुआ है,
ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ xyz.com स्लैश मेरा पोस्ट नेम, तो बेसिकली इसकी अलग से एक अपनी अथॉरिटी भी होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी। तो PA और DA ये दोनों मैटर कर रहे होते हैं आपके कीवर्ड रिसर्च के दौरान। जब आप सर्च कर रहे होते हैं, आप लोगों को देखना होता है कि आप लोगों को जो DA की वेबसाइट्स देखने को मिल रही हैं, उन जो वेबसाइट आपके कीवर्ड के ऊपर आ रही हैं उनका DA 20 से नीचे हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि डोमेन अथॉरिटी उनकी 20 से नीचे होगी तो आपके लिए इजी होगा उनको compete करना, उनको बीट करना और उनसे ऊपर आना। देन बात करते हैं, हमारे पास सर्च वॉल्यूम का एक ऑप्शन होता है कि हम कहते हैं कि जी हमारे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड ट्रैफिक ऑफ अ कीवर्ड। एस्टिमेटेड ट्रैफिक के इसके ऊपर एक मंथ के अंदर कितने लोग जो है इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो ये बेसिकली वेरी कर रहा होता है लोकेशन टू लोकेशन। आपकी पाकिस्तान की लोकेशन है तो वहाँ पे ये कीवर्ड कम सर्च हो रहा है, USA के अंदर ज़्यादा हो रहा है, कनाडा के अंदर कम हो रहा है, UK के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली ये वेरी कर रहा होता है हर जगह की लोकेशन के अकॉर्डिंगली। एक चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर कोई चीज़ आप कह नहीं सकते कि ये टोटली फिक्स है कि इसके ऊपर लेट्स सपोज एक कीवर्ड है उसके ऊपर 12 के सर्च वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 12 के ट्रैफिक जोन से है आपके ब्लॉग के ऊपर आएगी। इसमें से 0.3% भी, डायरेक्टली हम कह देते हैं कि 3% भी ट्रैफिक अगर आपकी ब्लॉग के ऊपर आ जाए तो आप इसको गनीमत समझिएगा कि ये 3% ट्रैफिक आपकी एस्टिमेटेड ट्रैफिक में से 3% ट्रैफिक आ चुकी है। तो ये बेसिकली वेरी करती हैं बहुत से और टॉपिक्स के ऊपर भी, बट इन स्टार्ट आप लोगों को ये चीज़ बताना था कि सर्च वॉल्यूम होता है। एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा, रेलिवेंस। रेलिवेंस का जो वर्ड होता है ये बेसिकली जो आपने कीवर्ड सर्च किया है इसके रेलिवेंट कितने पेजेस हैं। ठीक है, कितने पेजेस सर्च रिजल्ट पेजेस के अंदर आ रहे हैं या कितने लाइक जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो इसके कितने रेलिवेंट हैं, वो इसके कितना करीब हैं, वो इसको कितना मैच करते हैं हमारे कीवर्ड को। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हमारे कीवर्ड के ऊपर कोई आर्टिकल ऐसा रैंक हुआ होता है जो कि उसके साथ बिल्कुल रेलिवेंट नहीं हो रहा था, जो उसके साथ मैच नहीं हो रहा था, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पर्पज़ वही होता है। तो ये चीज़ें भी हमारी मैटर करती हैं कीवर्ड रिसर्च के दौरान। यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज़ किया, सर्प। ठीक है, सर्प का जो वर्ड है ये भी एक टर्म है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस। जब आप गूगल के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं और जो आपके पास नीचे जाए थोड़ा सा तो आपको पेजेस के फॉर्म में नज़र आते हैं 1 2 3 4 5 6, वो बेसिकली आपके रैंकिंग पेजेस होते हैं। और सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस के उस सर्च इंजन के जितने पेजेस रैंक कर रहे हैं, जो आपको शो करवा रहे हैं रैंकिंग्स, उनको कहते हैं सर्च इंजन रैंकिंग पेज। तो सर्प जो सा है वो हमेशा आपका रिजल्ट जो सा है वो शो करवा रहा होता है। तो ज़्यादातर हमारी यही कोशिश होती है कि सर्प के अंदर हम फर्स्ट पेज के ऊपर लाजमी आ जाएं किसी भी तरीके से। ठीक है, और पोजीशन होती है फिर कि कीवर्ड की पोजीशन क्या है, कीवर्ड की डेंसिटी क्या है, वो चीज़ें, वो सारी आर्टिकल राइटिंग के अंदर चीज़ें आती हैं। बट राइट नाउ हम ये रिसर्च की बात करें तो इसके अंदर सर्प आता है। देन एक वर्ड यूज़ करते हैं सीड कीवर्ड। सीड कीवर्ड बेसिकली फोकस कीवर्ड, मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, कि जो हम कीवर्ड जिसको फोकस करते हुए हम सारी की सारी रिसर्च कर रहे हैं। बेसिकली हम किसको फोकस करते हुए कर रहे हैं, हम अगर डॉग फूड को कर रहे हैं तो हमारा मेन कीवर्ड क्या होगा, डॉग फूड। इसके आगे से हमारी सारी रिसर्च चल रही है। तो बेसिकली हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, हमारा टारगेटेड कीवर्ड है डॉग फूड। हम उसको टारगेट करते हुए, उसको फोकस में रखते हुए हम अपनी सारी रिसर्च कर रहे हैं। देन हमारी बात आती है CPC की। तो CPC इज़ कॉस्ट पर क्लिक, कि जो एडवर्टाइज़र हैं जो इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं, एड्स लगवा रहे हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, वो कितना एक क्लिक के ऊपर पे करने को तैयार है। तो ये वेरी कर रहा होता है लोकेशन, ठीक है, कीवर्ड इंटेंट एंड कीवर्ड टाइप के ऊपर।
तो इन चीज़ों के ऊपर ये वेरी कर रहा होता है। और बेसिकली लोकेशन का तो बहुत ही ज़्यादा वेरी कर रहा होता है, जो कि मैं आगे आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा कि लोकेशन के अंदर तो इसकी बहुत ही ज़्यादा वेरी करती हैं चीज़ें। तो हम लोग ये चीज़ें समझ लें तो हमें कीवर्ड रिसर्च के बेसिक्स जो सी हैं वो बातें समझ आ गई। एक और कीवर्ड की टाइप जो ज़्यादातर देखने में आती है, लोग कहते भी हैं LSI कीवर्ड्स। इनको कहते हैं लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। बेसिकली ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो किसी कीवर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं कि लेट्स सपोज मेरा एक कीवर्ड है स्प्रिंग, तो अब इस स्प्रिंग को हम एज अ सीजन भी कंसिडर करते हैं और इसको हम एज अ चश्मा लेक उसको भी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि गूगल डंप है, उसको ये चीज़ नहीं पता कि भाई ये जो स्प्रिंग आपने सर्च किया है ये सीज़न आपने सर्च किया है या लेक या चश्मे वाला सर्च किया है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम इसके साथ LSI कीवर्ड्स लगाते हैं, जिनको आगे हम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। लोग यूज़ भी करते हैं और करते भी हैं, लेकिन ऑफिशियली बात की जाए गूगल की तरफ से तो गूगल के जो हैं जॉन मिलर, उन्होंने ये बात बोली है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज LSI कीवर्ड। और ये इनका 2019 के अंदर ट्वीट आया था, ठीक है। तो अब आई थिंक इन्होंने अपडेट कर दिया हो, लेकिन तब भी LSI कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता रहा है और LSI कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी यूज़ करना देखेंगे, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ भी बताना ज़रूरी थी। तो यहाँ पर हमारा बेसिक्स जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो गए कीवर्ड रिसर्च के। नाउ हमारा बात आता है वैलिडेशन का, कि हम उसको वैलिडेट करते हैं, प्रैक्टिकली चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं।